छोटे से शहर में एक परिवार रहता था, जिसमें सास सुमित्रा जी और उनकी बहू माया के बीच अक्सर नोक झोंक होती रहती थी। सुमित्रा जी पुराने ख्यालों की थी और घर को अपने तरीके से चलाना चाहती थी, जबकि माया आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की थी जो काम करने के अपने तरीके पसंद करती थी। एक दिन रसोई में खाना बनाते समय दोनों के बीच बहस छिड़ गई। सुमित्रा जी ने कहा, माया, दाल में तड़का ऐसे नहीं लगता, तुमने तेल कम डाला है और जीरा जल गया है। माया ने जवाब दिया, माँ जी, ज्यादा तेल सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, मैं अपने हिसाब से सही बना रही हूँ। बात इतनी बढ़ गई कि सुमित्रा जी ने कह दिया कि माया को बड़ों का सम्मान करना नहीं आता, और माया ने रोते हुए कह दिया कि इस घर में उसकी कोई अहमियत नहीं है। Look at this mess. Is this how your mother taught you to cook? I am trying my best, please. दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। 2 दिन बाद अचानक सुमित्रा जी की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तेज बुखार और घबराहट होने लगी। बेटा शहर से बाहर था, तो माया ने बिना देर किए डॉक्टर को बुलाया और रात भर जाकर अपनी सास की सेवा की। माया ने उनके सिर पर ठंडी पट्टियां रखी और समय समय पर उन्हें सूप और दवाइयां दी। सुमित्रा जी आधी बेहोशी में देख रही थी कि जिस बहू से वह लड़ रही थी, वही उनकी सबसे ज्यादा परवाह कर रही है। Here, drink this slowly. You need to get better. अगली सुबह जब सुमित्रा जी की आंख खुली, तो उन्होंने देखा कि माया उनकी कुर्सी के पास ही सो गई थी। सुमित्रा जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से माया के सिर पर हाथ फेरा। जब माया जागी, तो सुमित्रा जी ने धीमी आवाज में कहा, माया, मुझे माफ कर देना। मैं भूल गई थी कि घर तड़के से नहीं, बल्कि साथ रहने वाले लोगों के प्यार से चलता है। माया ने अपनी सास के पैर छुए और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं माँ जी, गलती मेरी भी थी। मुझे आपकी सलाह को टोकना नहीं, बल्कि तजुर्बा समझना चाहिए था। I am so sorry, Maya. Please forgive this old woman. Don't say that, Maji. Everything is all right now. इस छोटी सी कहानी ने सिखा दिया कि रिश्तों में खटास आ सकती है, लेकिन निस्वार्थ सेवा और माफी हर घाव को भर देती है। आज दाल में तड़का तुम लगाओगी या मैं? आज हम दोनों मिलकर लगाएंगे।